साहिबो आओ मेरी फ़ौज को बचा लो। मौलाना साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के लिए ज़मीन गर्म कर दी। कश्मीरियों का एहतजाज जारी और कश्मीर पूरे का पूरा एहतजाज की जद में आ गया। शेर अफजल मरवत ढेर हो गए। PTI MQM नहीं बनेगी। आज की गोरखधंधा में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। पाकिस्तान के अंदर जिस अतराफ देखें खबरें आखिरकार घूम के उनका जो सर पाँव है वो जाके इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ जाता है। तीन बातें हैं इमरान खान के हवाले से, PTI के हवाले से, मौलाना फजल रहमान आर्मी चीफ और इन सब के साथ जो जुड़ी हैं। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको MQM बना देंगे, ये आर्मी चीफ कहते हैं। वो ऐसा सोचते हैं, ऐसा गुमान रखते हैं और इस बात का इंकशाफ जो तर्जुमान हैं सेकंड पाक फ़ौज के फैसल वाडा जो हैं उन्होंने एक प्रोग्राम के अंदर कहा। अब अगर ये बात मान ली जाए, उनकी जो सोच है उसकी अक्कासी जो सामने आ रही है उसके मुताबिक अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक दिन MQM बन जाएगी तो पहले ये बताइए कि कौन सी MQM बनेगी। जो इस वक्त आपके साथ है जिसकी 17 सीटें हैं जद्दांजलि ज़दा, या फिर वो MQM जो अल्ताफ़ हुसैन साहब की शक्ल में लंदन बैठी है, या किसी और MQM की बात करते हैं। मैं दोनों MQM को साथ रख लेता हूँ और आपकी इस गुमान को दूर करने की कोशिश करता हूँ कि MQM के लीडर अल्ताफ़ हुसैन पाकिस्तान से भाग कर लंदन आ गए थे, फिर वो यहाँ से वापस नहीं गए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इमरान खान चेयरमैन जेल में है और वो पाकिस्तान से आप उसको वापस कहीं और मुल्क बदर करना चाहते हो, इसी इंग्लैंड में जहाँ उन्होंने शादी की रहे बच्चे हैं, तो वो जाना नहीं चाह रहे। MQM एक महाजर जो तंजीम थी उससे उसने शक्ल इख्तियार की और उसी तंजीम को, उस MQM को आपने पाला पोसा था। मैं लंदन के अंदर कुछ लोगों से मिला हूँ जिनका तल्लक साबका MQM से है, जब ये MQM एक ही हुआ करती थी। मुझे उस शख्स की चंद बातें याद हैं जो मैं आपके सामने रखता हूँ। ये जो बोरी बंद लाशें थी ना, ये सारा कुछ MQM ने नहीं किया था। ये वो लोग हैं जिनको आप लोगों ने जब पकड़ा तो इनकी टांगों के ऊपर शराब गिराकर माचिस की तीली से आग लगाई। आप लोगों ने आग लगाने के बाद MQM के लोगों को जो गन थी उसके बट से मारा, उनकी टांगें टूटी हुई और फिर इलाज याफ्ता मैंने खुद देखी हैं। इमरान खान में और अल्ताफ़ हुसैन साहब में एक बहुत बड़ा फ़र्क है, बहुत बड़ा तजाद है। और PTI के साथ अवामी हमायत शामिल है और MQM के साथ भी अवामी हमायत शामिल थी, लेकिन वो एक सूबे की हद तक थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक कौमी जमात है, तो लिहाजा ये कहना कि ये एक दिन MQM बन जाएगी, आप ख्याल रखिएगा किसी दिन आप कुछ और ना बन जाएं। इस वक्त भी आपका हुलिया बिगड़ चुका है, आप बहुत कुछ बन चुके हैं। यकीन जानिए तकलीफ़ होती है इस चीज़ को देख के कि हमारे मुल्क के इदारे ऐसे कैसे हो गए, इस तरह क्यों हुए, कौन ज़िम्मेदार है। चंद लोगों ने अपनी अनापरस्ती और अपनी अदूद और क़यूद को फैलांग कर ऐसे हालात पैदा कर दिए कि अफसोस कर सकते हैं, मातम कर सकते हैं। तो MQM PTI कब बनेगी इसको हम देखेंगे, लेकिन दूसरी जानिब आओ मेरे मुल्क की फ़ौज को बचा लो, ये मैं भी कहता हूँ, ये सब लोग कहते हैं और बिलखसूस आरिफ अलवी कहते हैं। रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। इमरान खान के साथ मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि आप माफ़ी नहीं मंगवाएं, माफ़ी तो उनको मांगनी चाहिए जिन्होंने मार्शल लॉ लगाए। माफ़ी वो मांगता है जो गलती के ऊपर हो, जिसने गलती की हो। तो माफ़ी किस बात की? लिहाजा इस फ़ौज को बचाओ, मेरे मुल्क की फ़ौज को बचाओ। कोई तो आए जो इस फ़ौज को बचाए। और फिर आप एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कह रहे हैं कि हम जो है वो विक्टिम है 9 मई के, यानी कि पाक फ़ौज कह रहे हैं हम ही वो गवाह हैं जिनको पता है और जिनके पास शवाहिद हैं, और फिर आप ही जज बनते हैं और फैसला दे रहे हैं कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे और माफ़ी मांगो। भाई आप जज कब से बन गए? आप ही मुद्दई, आप ही जज, आप ही मुनसिफ। ये क्या करना चाहते हैं? इस दौरे हाजिर में अगर कोई साजिश प्लानिंग और कोई चीज़ करनी है तो उसको प्लान कीजिए,
اس کو ڈیزائن کیجئے، اس کے لیے لوگ تلاش کیجئے، اس کے لیے کوئی پرپوزل بنائیے، پھر اس پرپوزل کو ایگزیکیوٹ کیجئے۔ یہ ایسے ہی کھڑے ہو کے تو پریس کانفرنس کر کے اور اس میں سوالات لے کے جوابات دے کے تو آپ کیوں خود کو کنفیوز کر رہے ہیں؟ ہاں، پریس کانفرنس کرنی ہے تو صحافیوں کو سامنے نہیں بٹھائیں، اگر بٹھا لیں تو کوئی ڈمی صحافی بٹھائیں، کوئی رپورٹ سامنے بٹھا لیں، یا ان صحافیوں کو پھر سوال کرنے کا موقع نہیں دیں۔ اور خاص کر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب آئندہ پریس کانفرنس کریں تو اپنے جی ایچ کیو سے کر لیا کریں، ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کر لیا کریں، تو کیوں سوالات لیتے ہیں اپنا؟ ویسے بھی تو آپ کور کمانڈر کانفرنس کرتے ہیں تو اس میں سے اعلامیہ جو ہے وہ جاری کر دیا کریں۔ تو 9 مئی کی برسی ہو گئی، 9 مئی کو 1 سال ہو گیا، تکلیف دہ وہ واقعات تھے جو بھی ہوئے، جس نے کیے جیسے کہ کمیشن تو بنا نہیں تو ہم یہی الفاظ کہیں گے۔ تو اس کے بعد کوئی 9 مئی کو وجہ بنا کے کچھ نہیں کر سکے گا۔ کیا ہوا 9 مئی کے دن اور چیزیں، اور کیا کر لیا جائے گا اس کے بعد، آپ اس کے اوپر غور کریں، چیزوں کو دیکھیں۔ وہیں پر مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے زمین جو ہے وہ گرم کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی سرحدوں پہ چلے جاؤ۔ ایون یہ تک مان گئے 9 مئی 9 مئی 9 مئی لگا رکھا ہے، اور 9 مئی اگر سچا ہوتا تو پھر آپ نے 8 فروری کو انتخابات کا جو رزلٹ دیکھا ہے اس سے 9 مئی دفن ہو چکا۔ ایون مولانا صاحب نے اپنے اس خطاب میں کہہ دیا کہ یہ بیرونی سازش کے اہلکار بنے ہیں، انہوں نے بیرونی سازش کا حصہ بن کے حکومت گرائی ہے۔ کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ایسے کہہ رہے ہیں؟ تو ایسی صورتحال میں جو یہ چھوٹے چھوٹے نکات میں آپ کو بتاؤں کہ آرمی چیف نے واضح کر دیا کہ تحریک انصاف ایم کیو ایم کی طرح تتر بتر ہو جائے گی اور اب ملک شرپسندوں کے بغیر آگے بڑھتا ہوا چلے گا۔ یاد رہے کہ ایم کیو ایم قومی نہیں علاقائی جماعت ہے۔ ایم کیو ایم کا بانی الطاف حسین برطانیہ میں جا کے بیٹھے ہیں، قومی جماعت کا بانی جیل میں بیٹھا ہے اور ڈٹا ہوا ہے۔ مولانا اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں کے نیچے سے زمین مولانا صاحب نے نکال دی، اور آئین اور قانون کی روح سے تمہارا کوئی رول نہیں، لیکن سارا رول ہی تیرا ہے۔ جب تم سیاست میں حصہ لیتے ہو تو پھر تم فوجی نہیں رہتے، اس لیے ہم تم پر تنقید کرتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ آج کہتے ہوئے 9 مئی غداری ہے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، کہہ دو دھاندلی ہوئی نہیں ہوئی تو پھر عام عوام نے آپ کا بیانیہ دفن کر دیا ہے۔ تمہارا کردار 1951 میں قوم کی ناک کٹوا دی، 1971 میں، کیونکہ 90,000 فوجیوں نے ایک ہندو کے سامنے ہتھیار ڈالے اور تمہارے کردار نے قوم کے سروں پر ذلت اور رسوائی کا ٹوکرا رکھا۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس حد تک جا کے یہ تنقید کی اور ساری چیزیں کی، اس کی وجہ ہے یہ بے بسی ہے، مجبوری ہے، لاچاری ہے۔ آپ نے پی ٹی آئی کا موڈ دیکھا ہوگا، اب فوج کے اندر سے بھی، عدلیہ کے اندر سے عوام پہلے سے ساتھ تھی، اور پولیٹیکل جو جماعتیں ہیں وہ آہستہ آہستہ سارے ایک پیج کے اوپر آ رہے ہیں، وہ کسی سے نہیں ڈر رہے۔ وہ جو ڈر اور خوف تھا نا، میں اکثر کہتا ہوں کہ جب آپ ایک حد تک ظلم کرتے ہیں اور اس حد کو جب آپ پار کر لیں تو لوگ، عوام سارے بے شرم اور بے غیرت معذرت کے ساتھ بن جاتے ہیں، تو پھر آپ کی کسی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ تو آپ نے اتنے کھلواڑ کر لیے کہ اب اس سے آگے تو آپ کچھ کر نہیں سکتے، تو لہٰذا اب لوگ بول رہے ہیں، آپ برداشت کریں اور سنیں۔ جب کسی کو آپ کوئی جواب دیں گے، کوئی بات کہیں گے، کوئی تانا دیں گے، کہیں کوئی ٹولا کہیں گے، تو اس کے لیے پھر تیار رہا کریں، اس کا ری ایکشن سننے کے لیے بھی۔ یہ ون وے ٹریفک نہیں چل سکتی، وہ صرف وہاں ہوتا ہے یس سر، یہاں یہ نہیں ہوتا۔ یہ سویلینز ہیں، بلیڈی سویلینز، یہ آگے سے بولتے ہیں۔ یہ فوج کا دستور ہے، بڑا چھوٹے سے نیپیاں چینج کروا لے، سب چیزیں کر لے، کوئی بات کہ یس سر۔ یہ مولانا فضل الرحمان، عمران خان، عوام جو ہیں یہ آگے سے یس سر نہیں کہیں گے۔ مزاج بدلیں، اپنے لیے کچھ ایسے کوئی ٹرینر رکھیے، کوئی کونسلنگ کروائیے، اپنی کوئی برین واشنگ کروائیے اچھے طریقے کی، جس سے چیزیں بہتر ہوں۔ سعودی ولی عہد شہزادہ سلمان کا دورہ پاکستان کب ہوگا؟ شہباز شریف کے دورہ سعودی عرب کے بعد سے یہ خبر گردش میں تھی کہ شہزادہ سلمان 2 روزہ فروری کے دورے پر پاکستان کا دورہ کریں گے، اور یہ دورہ 19 مئی کو متوقع تھا۔ اب اطلاعات ہیں کہ یہ دورہ 1 ماہ کے لیے مؤخر ہو گیا۔ سعودی ولی عہد نے پاکستان میں انویسٹمنٹ بارے معاہدات کرنے تھے، دورہ مؤخر ہونے سے پاکستان کو نقصان ہوا ہے۔ اب تو نہ تو کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے ایسے ملک میں، نہ کوئی آپ کو گفٹ ایڈ دینا چاہتا ہے، نہ کوئی آپ کو ادھار دینا چاہتا ہے۔ ادھار لے لیں واپس نہیں کرتے، تحفہ دے دے اس کو بھول جاتے ہیں۔ انویسٹمنٹ کوئی کرے تو اس کو فائدہ نہیں ہوتا، تو لہٰذا وہ کہتے ہیں ملک کے اندر معاشی سیاسی حالات ٹھیک کرو، سیاسی عدم استحکام ختم کرو، استحکام لے کے آؤ، معیشت خود ٹھیک ہو جائے گی۔ عمران خان مانتا ہی نہیں، ہم کیا کریں؟
मौलाना राना सनाउल्लाह साहब बड़ा ज़बरदस्त सच बोल रहे हैं और कहते हैं कि 9 मई मुलजमान को अब तक सज़ा मिल जानी चाहिए थी। इमरान खान माफ़ी को तैयार ही नहीं, बल्कि कहते हैं मुझसे माफ़ी मांगी जाए, ये उनकी हठधर्मी डटाई है, अब हम क्या करें। कश्मीर के अंदर पिछले कई दिनों से एहतजाज जारी है और इस एहतजाज के अंदर जो मकासद हैं वो चंद हैं, जिसमें से एक तो आटे की सब्सिडी का मामला है, दूसरा बिजली की जो नर है उसमें कमी की जाए, और तीसरा अशराफिया जो कौमी ख़जाने के ऊपर यही हुकूमत खुद अपने ऊपर बोझ है, उस हवाले से एहतजाज हो रहा है। इस सिलसिले में मैंने एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो है उनका इंटरव्यू किया। अब आके हुकूमती जो मौक़िफ़ है वो आपके सामने रखूँगा, और फिर कुछ और जो एक्स रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं उनको सामने लेके आऊँगा। आपको असल चीज़ बताएंगे कि ये जायज़ मुतालबात कैसे हैं और कैसे नहीं हैं, इसके पीछे अगराज़ और मकासद मुस्बत हैं या मनफी हैं, प्रोपेगेंडा क्यों हो रहा है, लेकिन यहाँ फायरिंग हो रही है, लोग मोटरसाइकिल पे और पैदल दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद की जानिब रवां दवा हैं। हुकूमत ने इस मामले को संजीदगी से टैकल नहीं किया। इससे कबल भी मुज़ाकरात हुए, लेकिन वो मुज़ाकरात नाकाम होते रहे। वो किसकी तरफ से नाकामी हुई उसके अंदर, उसमें एजेंडा क्या था, उसमें ताहीर क्यों हुई, इस मामले को संजीदा क्यों ना लिया गया, और कश्मीरी बाजुरत गैरतमंद दलेर ठहरे। और अब जिस तरह के वाक़यात रुनमा हो रहे हैं और कहीं खदशा है कि इस बात को अगर हुकूमती ऐवानों के अंदर बैठे हुए ज़िम्मेदारान ने संजीदगी से ना लिया तो ये हालात ख़राब हो सकते हैं, और इन हालात की ख़राबी का फ़ायदा कहाँ तक हो सकता है, ये बातें देखनी पड़ेंगी। तो हम मुफस्सल जो कश्मीर के अंदर एहतजाज है इसके ऊपर बात करेंगे। अब देखिए कि PIA का अनोखा कारनामा और बच्चे की मैयत कहाँ छोड़ दी। इस सिलसिले में क्या हुआ कि एक तरफ तो मुख्तलिफ सरकारी इदारों के बढ़ते हुए खसारों को देखते हुए हुकूमत निजकारी करने की कोशिशें करने में मसरूफ़ है, तो दूसरी तरफ इन सरकारी इदारों के मुलाजमीन अपनी नाहलियों के बास हुकूमत को इन इदारों की निजकारी का जवाज़ फराहम कर रहे हैं। माजी में अपनी कारकर्दगी से मुल्क के साथ साथ दुनिया भर में नाम बनाने वाले एक ऐसे ही इदारे की इंतजामिया की नाहली का एक और वाक़या पेश आया जिस पर शहरी एहतजाज कर रहे हैं। PIA का एक और कारनामा के मैयत इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर छोड़कर लवाहिकीन को लेकर PIA की परवाज़ स्कर्दू पहुंच गई। लवाहिकीन का शदीद एहतजाज, लवाहिकीन मैयत को PIA में कार्गो करके जहाज़ में बैठ के, मगर PIA इंतजामिया ने मैयत एयरपोर्ट पर रखकर लवाहिकीन को स्कर्दू में पहुंचा दिया। दूसरी जानिब आप देखिए कि जापान की एक मिसाल है कि इस एयरपोर्ट ने पिछले 30 बरस में एक पर्स भी गुम नहीं होने दिया, यानी एक पर्स या बैग भी इस एयरपोर्ट पर गुम नहीं हुआ और कोई गफलत नहीं हुई। ऐसे काम करते हैं मुल्क और ऐसे होती है तरक्की। और भाई, जहां जापान के अंदर एक एयरपोर्ट के ऊपर पिछले 3 सालों में एक पर्स और बैग तक चोरी नहीं हुआ, हमारे पाकिस्तान के अंदर लोग चोरी हो जाते हैं, मैयत अगवा हो जाती है। तो क्यों? एहसास नहीं है, नीयत अच्छी नहीं है, इरादे तुम्हारे है ही नहीं है नेक। अपना ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे मिलेंगे इंशाअल्लाह। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।